मोदी जी द्वारा दी गई मदद आप 1 रुपया उसने ना दिया है ना, ये तो कुछ झूठ। अगर उसने पैसे देने थे उस वक्त हमारे यहाँ आदमी मरे, उस वक्त आना चाहिए था। कंगना रनौत भी आई हैं, कह रही है मंडी की बेटी है। नहीं, वो तो मंडी की बेटी तो उसको रहने दो, से क्या अभी तो कौन सी यहाँ रहेगी, वो तो बॉम्बे बैठ जाएगी जाके। तो जो ये अब विक्रमादित्य सिंह है, ये कैसा काम करेंगे, आप इन पे भरोसा जता रहे ये अच्छा काम करेंगे जी, राजनीति में आए हुए, कने राजनीति खानदानी पेशा है इनका। अभी प्रधानमंत्री जी आए, कह के गए हैं कि कंगना का सपोर्ट करो, मंडी की बेटी है, इसको जिता के दिल्ली भेजो। हाँ, तो उसका भी देखो ना, मोदी का भी कोई आगे नहीं है कोई पीछे नहीं है, वैसा ही कंगना का है, उसका भी आगे नहीं है कोई पीछे नहीं है। कह रहे हैं बहुत विकास करेंगे आपको। विकास तो हम देख ही रहे हैं, देखो 10 साल से देख रहे हैं क्या विकास हुआ। 70 साल पीछे कौन मरा भूखा? 70 साल पीछे भी खाते थे। सबको फ्री राशन दे रहे हैं कौन? मोदी जी। अरे नरेगा कांग्रेस पार्टी ने लाया, पेंशन कांग्रेस पार्टी ने दी, मोदी ने तो पेंशन बंद की। कौन सा नया काम किया जिसके ऊपर जो है हम मोदी को वोट दें? नमस्कार साथियों, 6 चरणों के मतदान के पश्चात हम आ पहुंचे हिमाचल। यहाँ पे अंतिम चरण में मतदान होना है। हम फिलहाल मौजूद हैं मंडी संसदीय क्षेत्र में। यहाँ पर बीजेपी की तरफ से कंगना रनौत चुनाव लड़ रही हैं, तो विक्रमादित्य सिंह इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं। बातचीत करेंगे क्या है मंडी का माहौल, लोग किस तरफ हैं इस बार। हाँ जी, क्या माहौल है सर आपके यहाँ? आप कंगना रनौत भी आ चुकी हैं। यहाँ से तो हमारे जीतेंगे विक्रमादित्य जी। विक्रमादित्य, हाँ जी। कंगना रनौत भी आई हैं, कह रही है मंडी की बेटी है। नहीं, वो तो मंडी की बेटी तो उसको रहने दो, से क्या अभी तो कौन सी यहाँ रहेगी, वो तो बॉम्बे बैठ जाएगी जाके। तो जो ये अब विक्रमादित्य सिंह है, ये कैसा काम करेंगे, आप इन पे भरोसा जता रहे ये अच्छा काम करेंगे जी, राजनीति में आए हुए, कने राजनीति खानदानी पेशा है इनका, राजनीति का। तो क्या लगता है पिछले 10 साल से मोदी जी की सरकार है, मोदी जी भी आपके मंडी में आए, कह रहे हैं बहुत विकास किया है, आपदा के समय बहुत मदद किए थे आपकी। अब तक समय उन्होंने तो कुछ नहीं की, कांग्रेस ने दिया जो कुछ दिया, तो हिमाचल में कांग्रेस सरकार इसने दिया सब कुछ, जो कुछ दिया लोगों को। तो किस तरफ जा रहे हो आप? हम तो कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं जी, कांग्रेस को वोट देंगे। क्या माहौल देश में या फिर हिमाचल, हम यहाँ पे अभी मंडी में आप बदलाव करोगे? मंडी में तो बदलाव है, बाकी देश में भी इस बार बदलाव हो रहा है। 10 साल होगी। देश में किसे चाह रहे हो? देश में जो भी बनेगा, देश में वो ही है सर, वो जो बन रहा है अभी ठीक है, इनका माहौल ठीक है और करने के लिए भी अच्छा है। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं अब की बार 400 पार, हम 400 लेके आ रहे हैं। 400 पार 200 भी हो जाए भी बहुत है। तो नहीं है सर, इनकी है, इन्होंने करना है। अब जो कुछ करना है पब्लिक ऐसा बोल रही है, क्योंकि करेगी पब्लिक इनका सुधार, इनको वोट मिलेंगे। तो आपको मोदी जी पे भरोसा नहीं है क्या? मोदी पर कोई भरोसा नहीं हमारे को, क्योंकि हमारे को भी इस पार्टी से जुड़े हुए कम से कम 40 साल हो गए, तो हमारे को कोई बेनिफिट नहीं हुआ। हिमाचल को अभी यहाँ पे गृह मंत्री जी आए, कह रहे थे कि हिमाचल को लूटने का काम किया है कांग्रेस ने। तो हाँ किया है ना, और क्या है, लूटी। 5 सालों में बीजेपी सरकार रही था, उन्होंने कौन सी लूटी? उन्होंने भी लूटी सरकार। तो हिमाचल के लिए काम कौन करेगा? हिमाचल के लिए कांग्रेस सरकार बनी, यही करेगी काम हिमाचल के लिए। अच्छा, अभी हिमाचल में भी उपचुनाव भी हो रहे हैं, ये सरकार अस्थिर है अभी, क्या लगता है चुनाव में आपके मजबूत सरकार मिलेगी हिमाचल को? तो बन जाएगी, कांग्रेस सरकार बनेगी मजबूत। क्या माहौल है, किस तरफ यहाँ कंगना रनौत है, एक तरफ विक्रमादित्य सिंह? तो लोगों तो सर देखिए, अभी पहले तो उसका नाम भी सुना था हमने यहाँ मंडी के लोगों ने। अरे बॉलीवुड की लोग कह रहे हैं मंडी की बेटी हैं। मंडी की बेटी कभी बोल रही है, वो अपने खुद बोल रही है, कभी मैं मनाली से हूँ, कभी बोल रही है मैं मंडी से हूँ, कभी वो बोलती है मैं ये क्या बोलते हैं अपने 3 जगहों से बता रही है वो। ठीक है ना, उसका ये मेन ठिकाना तो है नहीं कहीं। तो मंडी के लोगों को क्या पता नहीं है वो कहाँ से? मंडी के लोगों को तो अभी तो ये मोदी जब यहाँ पर आया तो उसने तो जुमलाबंदी करते हैं। अच्छा, अभी प्रधानमंत्री जी आए, कह के गए हैं कि कंगना का सपोर्ट करो, मंडी की बेटी है, इसको जिता के दिल्ली भेजो। हाँ, तो उसका भी देखो ना, मोदी का भी कोई आगे नहीं है कोई पीछे नहीं है, वैसा ही कंगना का है, उसका भी आगे नहीं है कोई पीछे नहीं है। कह रहे हैं बहुत विकास करेंगे आपको। विकास तो हम देख ही रहे हैं, देखो 10 साल से देख रहे हैं क्या विकास हुआ। अच्छा, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं सबके अच्छे दिन आएंगे, सबके अच्छे दिन लाएंगे हम। कितने अच्छे दिन आए? 10 सालों में तो आए नहीं, अब आगे को पता नहीं है। 10 सालों में तो कोई अच्छे दिन आए नहीं है किसी के। अच्छा, अभी जो आपकी जो उम्मीदवार हैं कंगना रनौत, वो बयानबाजी करती रहती है, वो कह रही थी कि देश को जो आजादी है 2014 के बाद मिली है मोदी जी के आने से। उससे पहले कौन सी पब्लिक जी नहीं हिंदुस्तान में?
इससे पहले अब तो क्या, अब तो दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। उस टाइम तो इतनी गरीबी थी जब कांग्रेस ने शुरू की थी। तो उस बयान का कोई फर्क नहीं पड़ेगा? उस चीज से क्या फर्क पड़ेगा? कह रही हैं हिमाचल के देश के जो शहीद थे 47 के समय, आजादी के समय जो शहीद हुए थे, क्या उनका अपमान नहीं है ये इस बयान से? उनका अपमान क्यों कर रहे हैं? उनका मान सम्मान तो उनको मिल रहा है बेचारे को, जो शहीद हुए। तो उनका अपमान कौन कर रही है? आपकी उम्मीदवार कर रही है ना? तो उम्मीदवार वो तो कर रही होगी, उससे हमने क्या करना है? देखो ना, जो बेचारे शहीद हो गया तो उनको पता, जिनके घर से गए वो बंदे उनको पता है भाई हमारे घर का बंदा गया। तो हिमाचल की जो जनता है वो किन मुद्दों पे वोट करने वाली है? वो इसमें कांग्रेस की पार्टी में मतलब वोट देना चाहती है। आपके यहाँ मुद्दे क्या रहे हैं, समस्या क्या है जिनको लेकर आप उम्मीद जता रहे हो? बेरोजगारी है सर, बेरोजगारी चली है और क्या है, और ये मुद्दे हैं लोगों के, और क्या है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं बहुत रोजगार दिए हैं। कौन सा रोजगार दे दिया प्रधानमंत्री? स्वरोजगार उन्होंने तो सारा जो मतलब सरकारी प्रॉपर्टी सारी क्या नो दानिया बानी के हवाले कर दी, बड़ी बड़ी कंपनियों को दे दी। सरकारी में क्या रख दिया उन्होंने? सरकार के लिए जो छोटे मोटे काम थे सरकारी वो भी खत्म कर दी। आत्मनिर्भर बनो। आदमी निर्भर ही है, आदमी तो सब पता ही होता है हर बंदे को, मैंने कैसे जीना कैसे मरना, हर इंसान को पता नहीं होता है। क्या लगता है 400 पार कह दिए मोदी जी? तो 400 पार नहीं होगी जी, वो तो बोलने को तो पहले उन्होंने जेब में थोड़ी रखे हुए वोट डाल के, जेब में डाले हुए उन्होंने वोट। पब्लिक करेगी वो फैसला जो भी करेगी। अरे पब्लिक हमारे साथ है। चलो ही पब्लिक कोई बात लग जाएगा पता 4 तारीख को, 4 तारीख को पता लग जाएगा इस चीज का। क्या प्रधानमंत्री किसे देख रहे हो फिर आप? प्रधानमंत्री हमारा जो भी सीटें आएगी हिसाब से बन जाएगा। राहुल गांधी बन सकता है बेचारा, वो भी सारी उम्र से चला, वो भी उसी की तरह छड़ा तो है जैसे प्रधान मोदी जी है छड़े, वैसा वो छड़ा है। राहुल गांधी पे भरोसा? हाँ जी, हाँ जी, क्यों नहीं है? राहुल गांधी जी पे भरोसा है? हाँ जी जी, भरोसा है इनके ऊपर। कह रहे हैं राहुल गांधी जी झूठ बोलते हैं, मोदी जी कह रहे हैं बड़े बड़े मंचों से। नहीं सर, सच बोल रहे हैं। तो बोलना है कुछ ना ये तो बोलेंगे बोलेंगे, इन्होंने और बोलना क्या है? इनमें रहे नहीं कुछ भी बोलने के लिए, और क्या है? मोदी जी कह रहे हैं ईमानदार है, 140 करोड़ जनता हमारा परिवार है। परिवार है, ठीक है, मानते हैं परिवार है, पर उन्होंने परिवार को दिया क्या सर? सीधी बात। कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास किया, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। भाई जुमलाबाजी, ठीक है ना। अब इन्होंने पहले बोला था कि हम 15 लाख रुपए देंगे, अभी क्या बोल रहे हैं? ये हमारा जो है इलेक्शन स्टैंड था, जुमलाबंदी कर रहे हैं और लोगों को ये बेवकूफ बना रहे हैं। कह रहे हैं देश को मजबूत बनाना है तो मोदी जी को लाना। वो ये कुछ नहीं है भाई, ये तो झूठ है सब कुछ। 70 साल बीजेपी भी रही, वाजपेयी भी रहा, और सोना पहुंचा 28 और 30,000 रुपए। आज 10 साल में मोदी ने सोना पहुंचाया 75,000 रुपए। तो हम जिम्मेदारों के लिए जो है सबसे पहले जो होता है रोटी और सोना। आज गरीब आदमी जो है सोने के साथ हाथ लगा सकता है। कह रहे हैं आय भी तो बढ़ी है, इनकम भी तो बढ़ी है उस हिसाब से। कौन सी इनकम? तेल महंगा हो गया, गैस महंगी हो गई, सोना महंगा हो गया, आटा महंगा हो गया, दालें महंगी हुई, सस्ता हुआ क्या? सिर्फ झूठ सस्ता हुआ। कह रहे हैं किसी को भूखा नहीं सोने दिया। 70 साल पीछे कौन मरा भूखा? 70 साल पीछे भी खाते थे। सबको फ्री राशन दे रहे हैं कौन? मोदी जी। अरे नरेगा कांग्रेस पार्टी ने लाया, पेंशनें कांग्रेस पार्टी ने दी, मोदी ने तो पेंशनें बंद की। कौन सा नया काम किया जिसके ऊपर जो है हम मोदी को वोट दें? कह रहे हैं देश तरक्की कर रहा है, 5वीं बड़ी आर्थिक शक्ति बनाया है देश को। वो गरीब बात ऐसे अब यो की देश तरक्की बिच तो क्या किस तरफ हो? हिमाचल प्रदेश में राजा वीरभद्र का लड़का जीतेगा। हमने राजा वीरभद्र की देनदारी देनी है, और सेंटर में जो है कांग्रेस गठबंधन सरकार बनेगी। कह रहे हैं कांग्रेस गठबंधन में तो सारे चोर भरे हुए हैं। ये बड़े ईमानदार, जो दूसरे को चोर बोलता है वो खुद चोर होता है। अच्छा, अभी हिमाचल की सरकार भी स्थिर बनी हुई, उपचुनाव हो रहा है, आरोप लगते हैं कि खरीद फरोख्त होती है। क्या लगता है मजबूत सरकार मिलेगी हिमाचल को? ये तो एक सामने बात है कि 6 एमएलए कांग्रेस पार्टी पे जीते थे, उनको बीजेपी ने क्यों टिकट दिया? क्या बीजेपी के पास कोई अपने आदमी नहीं थे? तो क्या अब यहाँ पे कंगना रनौत भी आई हुई है, मंडी की बेटी है। अरे अगर कंगना मंडी की बेटी है तो वीरभद्र का लड़का भी मंडी का बेटा है और सुलझाऊ आदमी है। तो बेटी के साथ दोगे, बेटा के साथ दोगे?
अरे हमको चाहिए वो जो पब्लिक के साथ साथ रहे। तो राजा वीरभद्र और राजा वीरभद्र का परिवार जो है हमके साथ रहता है। कंगना साथ नहीं रहेंगी? कंगना हमने राम देखी नहीं, हमने देखी नहीं। जनसंपर्क कर रही है, लोगों से मिल रही हैं। तो जब कोई घर में कोई धाम होती है तो वहां तो हजारों आदमी आते हैं। जब दुख की घड़ी थी तब तो कंगना देखी नहीं। राइट, जब हिमाचल में मकान गिरे, आदमी मरे, पशु मरे, घर गए, तब तो यहाँ मोदी नहीं आया, कंगना नहीं आई। अब मोदी जी आए, कह के गए मंडी से ही कि आपदा के समय बहुत मदद की है आपकी। ये शायद उसने जयराम के पास दी होगी, हिमाचल सरकार को दी हुई है। सरकार को नहीं दी हुई है, ना पब्लिक को दी हुई है। तो आप तक वो मदद नहीं पहुंची हैं? मोदी जी द्वारा दी गई मदद आप तक? 1 रुपया उसने ना दिया है ना। ये तो कुछ झूठ। अगर उसने पैसे देने थे उस वक्त हमारे यहाँ आदमी मरे, उस वक्त आना चाहिए था। उस वक्त क्या था, हेलीकॉप्टर में आना था, हेलीकॉप्टर में जाना था। तो चुनाव में अब यहाँ माहौल बदल। अब तो एक है, जितना झूठ बोलो वोट मांगो। तो अभी हम बातचीत कर रहे थे मंडी लोकसभा क्षेत्र में वोट करने वाले मतदाताओं से। कह रहे हैं इस बार जो माहौल है यहाँ पे कांग्रेस का माहौल है, बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उसको जनता नकार चुकी है। आपकी जो राय है कमेंट में जरूर बताएं।